हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत एक संरचनात्मक दृष्टिकोण है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि वैश्विक राजनीति एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व राजनीति में विभिन्न देश एक दूसरे के साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं और विश्व के देश जब एक दूसरे से संबंधित जब कार्य करते हैं तो इससे एक दूसरे देशों की जरूरत पूरी होती है और एक प्रणाली के रूप में कार्य होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे और परस्पर क्रियाएं करते हैं। प्रणाली सिद्धांत का संबंध किसी एक राष्ट्र या दो राष्ट्रों के संबंधों को परिभाषित नहीं करता, बल्कि विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों को एक दूसरे से हितों के साथ जोड़ते हैं, जिसमें विभिन्न देश एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और परस्पर एक दूसरे देशों के साथ क्रियाएं करते हैं, जिससे सभी देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपना विकास करते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से डेविड स्टन और मार्टिन कपलान जैसे विद्वानों द्वारा विकसित किया गया। इनका मानना यह था कि एक राष्ट्र विश्व राजनीति में अकेले रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता या अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे विश्व के अन्य देशों के साथ की जरूरत होती है। इसलिए इन सिद्धांत के बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे देशों में बिना रोक टोक के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ये सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है। प्रणाली सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। पहली है संपूर्ण दृष्टिकोण। जी, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखता है, ना कि केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों के रूप में। प्रणाली सिद्धांत किसी भी राष्ट्र को व्यक्तिगत राष्ट्रों के रूप में परिभाषित नहीं करता, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखता है। सेकंड है परस्पर निर्भरता। प्रणाली सिद्धांत की दूसरी विशेषता परस्पर निर्भरता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देश एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं, इसलिए वो सभी देशों के जो हित है एक दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी परस्पर निर्भर होते हैं। इसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर होते हैं, जैसे कि सुरक्षा, व्यापार, पर्यावरण आदि। जैसे हम दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो हम उसके ऊपर निर्भर हो गए, और दूसरा देश हमारे देश में आके व्यापार कर रहा है या सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, हम उसके ऊपर निर्भर हो गए। तो इसलिए प्रणाली सिद्धांत जो होता है वो परस्पर निर्भरता पर आश्रित होता है। सेकंड है इनपुट आउटपुट प्रक्रिया। प्रणाली सिद्धांत में बाहरी कारक जैसे युद्ध, संकट, मांग यानी इनपुट होते हैं। जितने भी प्रणाली सिद्धांत में जो बाहरी कारक होते हैं ना, जैसे युद्ध, संकट, मांग, पर्यावरण, ये सब इनपुट में आते हैं, और जबकि राज्यों की प्रतिक्रिया आउटपुट होती है। जब राज्य इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो अपना आउटपुट प्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिवेश करता है, तो वो राज्य की प्रतिक्रिया आउटपुट कहलाती है। तो इसलिए ये प्रणाली सिद्धांत इनपुट और आउटपुट पर निर्भर करता है, जैसा कि हमारे डेविड स्टन ने अपने तुलनात्मक अध्ययन पर अपना विचार प्रस्तुत किए। फोर्थ है संरचना और कार्य। प्रत्येक प्रणाली की एक निश्चित संरचना होती है और कार्य भी होता है, जिससे वे स्थिरता बनाए रखता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पांचवा है समायोजन की प्रवृत्ति। प्रणाली सिद्धांत खुद को बदलती या संतुलित करती है, जैसे संकट के समय शांति वार्ता या समझौते, और प्रणाली सिद्धांत के माध्यम से सभी देश जितने भी विवाद हैं या जो भी समस्या है उनको शांतिपूर्ण तरीके से शांति वार्ता के द्वारा या समझौते के द्वारा निपटाते हैं। ये एक प्रणाली सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। छठा है संतुलन बनाए रखने का प्रयास। प्रणाली सिद्धांत ये मानते हैं कि प्रणाली लगातार संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, जिससे स्थिरता कम होती है। जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे और हम जब
विश्व के सारे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो प्रणाली है वह संतुलित होगी और हम एक दूसरे के लाभ के कार्य, अपने लाभ के और दूसरे के लाभ के कार्य को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और हम ऐसे कोई काम नहीं करते जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बिगड़ती है या खराब होती है। और हम खुल के व्यापार भी करते हैं जिससे अस्थिरता कम होती है और संतुलन स्थिर बना रहता है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रकार। मार्टन का प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पावर प्रणाली, द्विध्रुवीय प्रणाली, बहुध्रुवीय प्रणाली। ये एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय प्रणाली के आधार पर भी ये व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है और जो निर्भर प्रणाली है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। ये प्रणाली के मतलब इस सिद्धांत के जो समर्थक विचारक है स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो होती है स्थायी नहीं है, समय व परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है, इसलिए प्रणाली सिद्धांत एक परिवर्तनशीलता होती है इस प्रणाली के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने प्रणाली सिद्धांत के बारे में बात करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका निष्कर्ष है प्रणाली सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। ये केवल राज्यों के व्यवहार पर नहीं बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ढांचे और उसमें हो रहे परस्पर क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि इसकी आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये अक्सर जमीनी यथार्थ और मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है, फिर भी ये वैश्विक राजनीति की जटिलता को समझने का एक प्रभावी उपकरण है। तो इस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रणाली सिद्धांत के बारे में बात करी, इसकी विशेषताओं के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।